गुड इवनिंग। हम लोग परमुटेशन कम्बिनेशन में नंबर फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग इसके पहले पढ़े थे सम संख्या वाला, विषम संख्या वाला, 5 से कटने वाला, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे कि जैसे कि दिया है कि 1, 2, 3 तथा 4 अंकों का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो। और इसमें 2 कंडीशन देके 2 अलग अलग क्वेश्चन कर दिया, एक रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक रिपीटेशन अलाउ, ये चीज़ दिया है। तो हम पहला नंबर ले रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा तब हम कितना संख्या बना सकते हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउ का मतलब अंकों का पुनरावृत्ति ना हो, मतलब जो पहले आया है वो फिर नहीं आए, मतलब 4 अगर यूज हुआ है तो आगे 4 नहीं आए, इस तरह का, मतलब रिपीट ना हो। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है डिजिट जो दिया है वो दिया है 1, 2, 3, 4, टोटल आपके पास 4 अंक है, ये दिया हुआ है। 3 अंकों का बनाना है, तो जितना अंकों का बनाना होता था तो हम उतने बॉक्स बनाते थे और एक बॉक्स में 1 अंक लेते थे कोई भी। अब जैसा कंडीशन देगा 3 अंकों का बना लिए, 4 है। अब कहता है वो 4 से कटना चाहिए, तो 4 से कटने का रूल होता है कि अंतिम 2 अंक, चाहे वो जितना अंकों का हो, 3 अंक का हो या 5 अंक का हो, अंतिम 2 अंक आपका 4 से कटना चाहिए। जैसे कि अंतिम में 2 जीरो हो रहे तो वो कटेगा, चाहे इधर कुछ भी रहे, इधर कुछ भी लिख दीजिएगा, डबल जीरो है तो 4 से कटेगा। अगर ये 4 से अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, जैसे 0 कटता है, 04 कटेगा, 08 कटेगा, 12 कटेगा, 32 कटेगा, 44 कटेगा, इसके बाद आप कुछ भी लिख दीजिएगा तो कटेगा। तो हम लोग यहाँ पे याद ये रखेंगे कि 4 से कटने का रूल होता है अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटा तो इसके बायां साइड में जितना भी अंक लगा दें वो कटेगा। मतलब अंतिम 2 अंक कटता है तो हम बोल सकते हैं वो संख्या चाहे जितना अंकों का है वो कटेगा। ये बात को ध्यान में रखना है। तो अब यही कंडीशन कह रहा है, तो देखिए समझिएगा, अब हमको जो भी संख्या बनाना है इसी चारों डिजिट से बनाना है। तो बोलिए अगर ये दोनों अंक ऐसा होना चाहिए जो 4 से कटे, तो 4 से कटने वाला अगर हम लिखें तो अगर 4 से कटने वाला यहाँ क्या क्या हो सकता है, तो एक होगा कि 12 होगा। 1 से लेकर एक बार बनाइए, फिर 2 से लेकर बनाइए, 3 से बनाइए, 4 से, और 2 अंक लेना है। तो 1 के साथ जब 2 आएगा तो 12 बनेगा, 12 कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 2 के साथ 21 नहीं कटेगा, 23 नहीं कटेगा। जैसे 22 आया, 22 इसलिए नहीं सोचेंगे कि रिपीट हो जाएगा, यहाँ रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 2 के साथ 24 कटेगा, तो 24 हुआ। अब 3 के साथ 31 नहीं कटेगा, 31 नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 34 नहीं कटेगा, 41 नहीं कटेगा, 42 कटेगा, 42 नहीं कटेगा, 43 नहीं कटेगा, 44 कटेगा, लेकिन रिपीट हो रहा है तो वो नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि आपके पास ये 3 तरह का 2-2 अंक आएगा। ये 3 यूनिट में कोई एक यूनिट लीजिएगा तो एक संख्या इसमें, एक संख्या इसमें आएगा। तो इस 2 घर को भरने के लिए ये तीनों में से कोई एक यूनिट को चूज करना, और तीनों में से कोई एक यूनिट को चूज करने का तरीका है 3C1, 3 में 1 का सिलेक्शन। अब आपके पास टोटल 4 अंक है, चाहे 4 अंक है, 4 में 2 का आप यूज किए हैं, चाहे 12 यूज करिएगा तो 2, 1 और 2 यूज किए, 24 करिएगा तो 2, 4 करिएगा, 2 यूज किए तो 2 बचा है। तो अब 2 को कोई एक चूज इसमें करेंगे तो 2C1 होगा। आप डायरेक्ट एग्जाम में लिखिएगा 2 गुना 3 कैसे आया कि 3 में कोई एक का सिलेक्शन, ये 3 यूनिट में कोई, और ये दोनों में साथ साथ होना चाहिए, तो 3 में कोई एक का सिलेक्शन 3 तरीके से, और 2 में कोई एक का सिलेक्शन 2 तरीके से, तो 3 गुना 6 होगा। ये अभी क्या था कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ होगा, 3 अंकों की ही संख्या चाहिए, तो 3 को भर देंगे। अब है कि रिपीटेशन अलाउ होगा तो बोलिए रिपीट होने वाला 1 आएगा, नहीं कटेगा, 2 आएगा, नहीं कटेगा, 3 आएगा, नहीं कटेगा, 4 आएगा, कटेगा। तो 1 यूनिट और बढ़ गया, 1 यूनिट और बढ़ गया। कब? जब रिपीटेशन अलाउ है। तो बोलिए ये टोटल 4 यूनिट है, 4 में कोई एक आएगा तो ये 2 घर आ जाएगा, और चारों में कोई आएगा तो वो दोनों अंक 4 से कटेगा,
तो अब यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, रिपीटेशन अलाउ। तो रिपीटेशन अगर अलाउ है तो ये चारों में कोई आ सकता है, तो 4 में कोई एक आएगा, तो ये 4 तरीके से, ये भी 4 तरीके से, तो ये टोटल 16 तरीके से, टोटल 16 तरीका होगा जो संख्या बनने का। और 16 तरीके से आप संख्या बना सकते हैं, मतलब 16 गो आपका 3 अंकों की संख्या बनेगा। इसके बाद देखिए, अब एग्जाम में हम लोग ये नहीं लिखेंगे 4C1, सीधा 4 इस तरह से। जिससे आगे हम इसी में थोड़ा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, यहाँ 4 और 5 कर दिए। अंकों का प्रयोग करते हुए इस बार 4 अंकों की सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस खाली अंक बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे 4 अंकों का कितना बनाई जा सकती है, जो कि 4 से पूर्णतः विभक्त हो। रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ, सेम क्वेश्चन है। तो देखिए समझिएगा, पहला नंबर में है रिपीटेशन नॉट अलाउ। कितना अंक का, तो 4 अंक का। 4 अंक का है तो 4 को बना दिए। अभी वो 4 से कटना चाहिए, ये दोनों में क्या क्या आ सकता है। तो देखिए मेरे पास संख्या इस बार है 1 2 3 4 5, ये सब अंक है। अब इस दोनों में ऐसा संख्या लेना है जो 4 से कटे। ये दोनों कटेगा तो इधर कुछ भी आएगा तो कटेगा। और अभी हम रिपीटेशन नॉट अलाउ में है, मतलब कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बोलिए आपका अंतिम 2 अंक, अगर इससे बनने वाला 2 अंक लेंगे तो 12 कटेगा, 24 कटेगा 2 के साथ, 3 के साथ 32 कटेगा, 4 के साथ आपका 44 कटेगा लेकिन रिपीट हो जाता है, 5 के साथ आपका 52 कटेगा। ये आपके पास 4 जोड़ा तैयार हुआ जो कि यहाँ पे सेट होगा। और इस चारों यूनिट, ये 2 एक साथ में हमको 2 चाहिए, या तो 12 24 32 52, ये चारों में से कोई एक। अगर चारों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, ये चारों में से कोई एक यहाँ आएगा, तो वो कितने तरीके से आएगा, तो 4 तरीके से आएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं तो आप इसको ऐसे लिखिए कि यहाँ अगर 12 आ सकता है, 24 आ सकता है, 32 आ सकता है, 52 आ सकता है। और ये चारों यूनिट में कोई एक आएगा तो वो 4 तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब रहा बात इसमें और इसमें, आपके पास टोटल 5 अंक है। 5 अंक में 2 कोई यूज करिएगा तो 3 बचेगा, 3 यहाँ, 3 जब यूज कर देखिएगा, ये भरने के बाद, ये अंक आपका फिल करने के बाद 2 अंक, एक 3 अंक, 5 में 3 अंक यूज हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2। तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, तो ये 24 संख्या बनेगा। कितना अंकों का, तो 4 अंकों का, वो सभी 4 से कटेगा, क्योंकि ये चारों में कोई आएगा तो अंतिम 2 अंक कटेगा। अब दूसरा नंबर देखिएगा, इसी में दूसरा है कंडीशन कि रिपीटेशन अलाउ। इसमें क्या होता है, वही 4 घर आप बॉक्स बना लीजिए 4, ये वाला में आपको वो सब अंक लेना है जो कि 4 से कटे। तो ये सब तो आएगा, ये सब आपका आएगा। ये आने के बाद एक्स्ट्रा क्या आएगा, तो देखिए रिपीटेशन वाला 1 1 नहीं कटता है, लेकिन 2 2 नहीं कटता है, सोचना है कि 2 2 नहीं कटता है, 3 3 नहीं कटता है, 4 4 कटेगा, यही एक्स्ट्रा आएगा, 5 5 नहीं कटेगा, तो ये सब आएगा। अब आपके पास यूनिट देखिएगा, जब भी आएगा तो 12 आएगा, 24 आएगा, 32 आएगा, 52 आएगा, 44, 2 4 1 5 यूनिट आया तो 5 में 5 तरीके से आएगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, मतलब जितना अंक है सब में सब ले सकते हैं क्योंकि रिपीट है। तो 5 में कोई एक लेंगे तो 5 तरीके से, ये भी 5 तरीके से, सबको गुना करेंगे तो 125 अंक आपका बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ जो संख्या आया वो भी यहाँ आ सकता है, तो आपको सब में सब, तो 5 में कोई एक आएगा तो 5 तरीके से, फिर यहाँ भी 5 में कोई एक आएगा तो 5 तरीके से, टोटल 125 होगा। ये क्लियर है? अब इसमें देखिए अभी तक में 0 हम यूज नहीं किए हैं, क्योंकि 0 थोड़ा अलग कंडीशन आता है। अब हम 0 वाला को लेते हैं।
तो जीरो वाला में पहले हम लोग अगर यहाँ हम जीरो ले लें, जीरो अंक 0 1 2 3 4 तक, 0 1 2 3 4 तक, और इस बार हम बनाते पहले 3 अंक का और सब चीज सेम रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा अलग है। चलिए देखिए, पहला नंबर वही रिपीटेशन नॉट अलाउ। सबसे पहले हम ये देखेंगे 3 अंकों की संख्या है और अंतिम 3 अंकों की संख्या और 4 से कटना चाहिए, तो अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो मेरे पास जो अंक दिया है 0 1 2 3 4, ये दिया है 5 अंक, 5 डिजिट है। इससे नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो 2 अंक क्या क्या लेंगे जो कि 4 से कटेगा। तो सबसे पहला आएगा 0 4, फिर आएगा 0 के साथ, तो अब 0 1 नहीं कटेगा, 0 2 नहीं कटेगा, 0 3 नहीं कटेगा, 0 4 कटा। अब 1 2 कटेगा, फिर 24 कटेगा, 20 भी कटेगा, एक 2 0 24 भी कटेगा, 3 0 नहीं कटेगा, 3 2 कटेगा, और 3 4 नहीं कटेगा, 4 0 कटेगा, 4 4 तो रिपीट हो जाएगा, अभी रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो आपके पास कुल जब भी आएगा तो ये वाला बात आएगा, ये पेयर में, ये यूनिट 1 यूनिट मानिएगा इस तरह से, ये जब भी आएगा साथ आएगा तभी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि अब 0 वाला भी आ गया, बिना 0 वाला। याद करिए कि 5 से कटने वाला में जब हम 0 आ जाता था तो अलग अलग करते थे, तो 0 वाला को अलग करेंगे। तो अब यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेरा जो 3 अंकों की संख्या है, मेरा जो 3 अंकों की संख्या बनेगा, ये 3 अंकों में जो संख्या बनेगा, तो अंतिम 2 अंक में 0 वाला कितना है, तो 0 4 है, और फिर 2 0 है, और 4 0 है। ये तीनों को अलग कर देंगे, ये तीनों को अलग करेंगे। आप फिर या तो आप ये सब नंबर लेके अंतिम 2 अंक कटा सकते हैं, अंतिम 2 अंक कटेगा 4 से कटेगा, या वाला बात हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होता है, या में पढ़े हैं। या का मतलब क्या, एक पढ़ाए थे डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, यहाँ इंडिपेंडेंट है, या रहे, अथवा रहे, और रहे, OR, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ते थे। तथा रहेगा, फिर रहेगा तो गुना करते थे। तो अब यहाँ पे बिना 0 वाला तो 12 होगा, 24 होगा, 32 होगा, टोटल 2 4 6 है, तो 3 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, ये आ जाएगा। अब समझिएगा बात को, यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें जितना संख्या बनेगा, इसमें जितना संख्या बनेगा, या तो ऐसे बना सकते हैं 4 से कटने वाला, या तो ऐसे, और फिर ये दोनों जुटेगा, या वाला बात है। अब यहाँ पे सोचिए, ये तीनों में, ये 3 यूनिट हो रहा है, तीनों में कोई एक यूनिट आएगा 3 तरीके से। ये हुआ ये दोनों भरने का, ये वाला दोनों बॉक्स को भरने का तरीका, ये हुआ। अब ये वाला देखिए, आपके पास टोटल आपके पास 5 डिजिट है, 5 में 2 यूज कर चुके हैं, 2 यूज कर चुके हैं, और जो 2 यूज जो कर रहे हैं उसमें एक 0 है, एक 0 है, वो 0 यहाँ यूज हो जाएगा, और रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो वो 0 यहाँ नहीं आएगा, नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि 2 के बाद जितना बचेगा वो सब में सब आएगा, तो 2 के बाद 3 बच रहा है तो 3 आएगा। लेकिन इधर वाला में क्या है, ये तीनों में कोई एक तरीके से, ये जो 3 लिखे, ये दोनों बॉक्स को भरने का। अब ये वाला को समझिएगा कि यहाँ पे जो भी आया तो 0 तो नहीं आया, इसका मतलब यहाँ 0 अगर हम ले लेंगे तो मेरा तो वो 2 अंक का हो जाएगा। अगर मान के चलिए 0 1 2 लेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या है, इसलिए यहाँ 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 2 अंक तो इस दोनों को भरने में 0 आप ले नहीं सकते हैं,
इसका मतलब 3 अंक छोड़ना पड़ेगा, तो 5 में 3 छोड़िएगा तो 2 ही होगा। अब यहाँ से समझ में ये भी आ गया होगा कि हम दोनों को साथ क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0 लेने के बाद यहाँ 3 आता है और बिना 0 लेने के बाद यहाँ 2 आता है, यही फ़र्क है, इसलिए हम दोनों को अलग करते हैं। लेकिन यही 0 नहीं रहता तो फिर हम सबको साथ मिला के लेते थे। तो ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हम दोनों को साथ क्यों नहीं लिए। तो रीज़न यही है कि जब आप 0 लेते हैं तो ये बॉक्स को भरने का 3 तरीका है, और जब 0 नहीं लेते हैं तो 2 तरीका, यही अलग है, इसलिए हम अलग करते हैं। 3 तिया 9 प्लस 3 दूना 6, तो 9 और 6 15 आपका अंक बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पे। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन हम अगर बनाएं तो देखिए दूसरा नंबर में क्या है कि रिपीटेशन अलाउ है, 3 अंकों की संख्या बनाना है, 3 अंकों की संख्या बनाना है। और हम यहाँ भी क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। 2 तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं, अलग अलग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही 0 4। अब देखिए रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो बढ़ेगा क्या क्या, तो बढ़ेगा 0 0 1 बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा आपका 4 4, ये 2 चीज़ और ऐड हो जाएगा कटने में। तो 0 वाला अगर हम देखें तो 2 0 4 0 और एक 0 0, इतना इधर आएगा। इधर क्या था, तो 1 2 3 4 1 2 2 4 और 3 2 और 4 4, ये एक आ जाएगा। अब समझिए बात को कि इस रिपीटेशन अलाउ है, तो ये चारों में कोई एक आएगा तो ये 4 तरीके से भरेगा, ये दोनों घर, ये दोनों बॉक्स। और यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, 0 यूज हो चुका है, ऐसे रिपीटेशन अलाउ है तो सब में सब आ सकता है। तो मेरे पास 5 अंक है, तो 5 में पाँचों अगर देंगे तो एक 0 आ जाएगा। 0 आने पर मेरा क्या होगा कि 2 अंक की संख्या हो जाएगा, इसका मतलब है यहाँ 4 आएगा। यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 को क्रॉस कर दीजिए। क्यों नहीं? क्योंकि वो 2 अंक आ जाएगा। रिपीटेशन अलाउ है लेकिन ये 2 अंक होने के कारण 0 नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 अंक है, यहाँ पे आपका 2 अंक आया, इसके 2 अंक आ जाएगा। अब यहाँ रिपीटेशन अलाउ है, जब रिपीटेशन अलाउ है तो ये चारों जो यूनिट है, ये जो चारों यूनिट आएगा तो 4 तरीके से भरेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 0 नहीं आ सकता है, तो बचा कितना, तो 4, तो 4 तरीके से। अब देखिएगा रिपीटेशन जब अलाउ होगा तो फिर यहाँ पे 0 रहे या ना रहे 4 आया, अब बिना 0 वाला तो 4 आया। लेकिन जब रिपीटेशन नॉट अलाउ था तो 0 वाला लिए तो यहाँ 3 आया, अब बिना 0 लिए तो 2 आया। यही अंतर हो जाता है इसमें, लेकिन इसमें अंतर नहीं आता है। तो आप इस चीज़ को 16 प्लस 16 32, आप इस चीज़ को साथ में भी बना सकते हैं। तो और करके हम बता देते हैं इस तरह से कि 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों के ये दोनों घर भरने का टोटल यहाँ कितना तरीका, तो हो जाएगा 3 3 6 2 8, तो 8 में कोई एक, 8 में कोई एक, मतलब ये 8 यूनिट में, ये टोटल 8 यूनिट है, 8 में कोई एक का सिलेक्शन 8C1। और यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ पे है सब में सब आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है, सब में सब आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ है। लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 2 अंक का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके से, तो 4 तरीके से। तो 4 गुना 8, तो 8 चौक 32। इससे पता ये चला कि जब आपका 0 आ जाए और रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो दोनों को अलग करेंगे। क्यों करते हैं, तो क्योंकि 0 आने पर 3 आता है, बिना 0 वाला 2 लेता है पहले बॉक्स को भरने में। लेकिन रिपीटेशन जब अलाउ होता है तो पहले बॉक्स को अगर हम 4 तरीके से भरते हैं 0 वाला लेने के बाद, तो बिना 0 वाला के साथ भी 4 आता है, इसलिए हम ये दोनों को साथ भी लेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। इसी चीज़ को अगर आप जोड़िएगा तो 4 कॉमन लीजिएगा तो 4 गुना 4 कॉमन लीजिएगा तो 4,
और 4 4 8 वही चीज़ आ जाएगा। बात समझ में आया। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले बनाइएगा फिर आप लोग मिलाइएगा। तो क्वेश्चन में चेंजिंग ये कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5 कर देते हैं, और यहाँ 3 अंक के जगह 4 अंक बोले, 5 अंक बोले, जैसा बोलेगा उस तरह से आप बना सकते हैं, और सब चीज़ सेम ही है। देखिए यहाँ पे इस बार दिया है क्या क्या संख्या, तो 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, टोटल 6 अंक दिया इस बार। अब 6 अंक देने के बाद आपसे ये कह रहा है कि ये सब अंक देने के बाद कहता है आप 4 अंकों की संख्या बनाइए, लेकिन वो संख्या जो होगा वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो, और कंडीशन कहा कि एक बार आपको रिपीटेशन अलाउ करना है, एक बार रिपीट नहीं करना है। तो हम अभी ले रहे हैं रिपीटेशन नॉट अलाउ, एक ही संख्या को बार बार यूज नहीं करना है, मतलब रिपीट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, तो 4 से कटने का सबसे पहले हम अगर सीखें बिना रिपीट में कौन कौन संख्या आएगा, तो 0 4 होगा, 0 4 होगा, 12 होगा, फिर ये 2 के साथ, ये 1 के साथ, 2 के साथ में 20 होगा, 24 होगा, 30 तो नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 34 नहीं, 4 के साथ 40 कटेगा, और 42 नहीं कटेगा, आपका 43 नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा, और 45 भी नहीं कटेगा। 4 के साथ 40 कटेगा, 44 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 5 के साथ 50 नहीं कटेगा, 52 कटेगा, 53 नहीं कटेगा, 54 नहीं कटेगा। इतने तरीके से बिना रिपीट किए हम ले सकते हैं। लेकिन मेरा क्या आ रहा है कि 0 साथ में है, तो 0 जब भी साथ हो और रिपीटेशन नॉट अलाउ हो तो अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना अंक का, तो 4 अंक का, तो 4 अंक का, फिर 4 अंक का बना लेंगे, ये 4 अंक का। ये दोनों घर को भरने का, फिर ये दोनों बॉक्स को भरने का तरीका, एक बार 0 वाला लेंगे तो यहाँ 0 4 2 0 2 0 2 0 4 0 0 4 2 0 4 0 ये आएगा। इसमें कोई एक सिलेक्शन करेंगे तो 3 तरीके से आएगा। अब 2 बॉक्स खाली है, आपके पास 2 बॉक्स खाली है। इधर और क्या होगा, तो ये 1 2 होगा, ये 2 4 होगा, 3 2 होगा, और 5 2 होगा। ये 4 तरीका है। 4 में कोई एक सेलेक्ट करना है, 4 यूनिट है, एक 1 2 मिलके एक यूनिट है। ये दोनों ग्रुप में चलेगा 2 अंक, तो ये 4 तरीके से होगा। अब ये वाला लेना है, ये वाला। कहने का मतलब है कि अंतिम 2 अंक या तो ये तीनों ले लीजिए या तो ये तीनों ले लीजिए, वो 4 से पूरा कटेगा। अब आपके पास देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे ध्यान लीजिए कि रिपीटेशन नॉट अलाउ है। जो संख्या यहाँ आया यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब हर बार तो 0 आ रहा है, उसके बाद कोई एक संख्या आ रहा है, तो इसका मतलब 0 यूज हो रहा है और कोई एक संख्या यूज हो रहा है। तो टोटल 6 में 0 यूज होकर एक संख्या और यूज हुआ, तो मतलब 2 संख्या यूज हुआ, तो 4 संख्या यहाँ पे बचेगा। 4 में कोई एक ले सकते हैं। 0 यहाँ हो गया यूज, इसीलिए यहाँ पे जो बचा सब आया। 0 यही नहीं यूज नहीं होता, तो यहाँ 4 के जगह फिर दूसरा हो जाता। जैसे कि देखिए ये वाला में इधर और इधर में अंतर क्या है, यही बात समझना है कि इधर 0 है, 0 के साथ कोई संख्या आ रहा है, इसका मतलब 6 में एक 0 यूज होगा और कोई एक संख्या होगा। इसका मतलब है कि 6 में 2 संख्या यूज हुआ तो 4 यूज होगा। लेकिन यहाँ पे 2 संख्या यूज हो रहा है, लेकिन 2 संख्या ऐसा यूज हो रहा है जो कि 0 नहीं है। तो 2 संख्या बिना 0 वाला अगर यूज हो चुका तो मेरे पास 4 बचा है, उस चारों में कोई एक
जीरो होगा और वो जीरो यहाँ नहीं आ सकता है। इसका मतलब है कि दो संख्या कोई नहीं आएगा बिना जीरो वाला और एक जीरो नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि जीरो आने से 3 अंकों की संख्या होगा तो 3 अंक आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो 3 ही ना आएगा। यही रीज़न है कि हम दोनों को साथ मिला नहीं सकते हैं। बात समझ में आया? क्योंकि जीरो रहने पर पहले बॉक्स को भरने का तरीका 4 है और इसमें बिना जीरो वाला का भरने का तरीका, बिना जीरो वाला यहाँ अगर लेते हैं और यहाँ पहले बॉक्स को भरने का तरीका 3 है। तो ये दोनों। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउ है, 3 गो डिजिट यूज हो चुका तो और 3 गो बचा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 3 यूज हो चुका है, 3 यूज हो चुका है, तो अब 3 यूज हो चुका है, तो आपके पास यहाँ पे बचा कितना, तो 3 बचेगा। यहाँ पे 3 यूज कर चुके हैं तो 3 और बचा है, तो यहाँ 3 ही होगा। लेकिन यहाँ 4 इसलिए आ रहा है कि यहाँ जीरो यहाँ यूज हो चुका है और यहाँ जीरो बचा नहीं है। यहाँ पे 3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जीरो अगर आएगा तो फिर नहीं होगा, इसलिए आपका 1 कम हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 तिया 36 प्लस 3 तिया 9, 9 चौके 36, तो 36 36 72। या तो आप ये 3 गुना 3 कॉमन ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि 3 गुना 3 9 कॉमन और 4 4 8, 9 8 72, ऐसे सोच लीजिए। बात समझ में आया? अब हम लोग दूसरा जो है रिपीटेशन अलाउ, दूसरा नंबर देखिए, रिपीटेशन अलाउ कितना अंकों का है, 4 अंक का, तो 4 गो बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि रिपीटेशन अलाउ में दोनों को मिक्स भी कर दीजिएगा, तो पहले बॉक्स को भरने का तरीका यहाँ जितना होगा उतने यहाँ भी होगा, इसलिए हम दोनों साथ में ले लेंगे। अब रिपीटेशन होगा तो बढ़ेगा क्या, तो 0 0 बढ़ेगा, 1 1 नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 4 4 होगा, ये बढ़ेगा। तो यूनिट टोटल कितना हो गया, तो पहले था कितना, 2 4 6 7 2 9, 9 यूनिट हो गया। तो 9 में कोई एक आपको सेलेक्ट करके ये दोनों को भर देना, तो 9 तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, टोटल आपके पास 6 डिजिट है, 6 में 0 नहीं आएगा तो 5 को तो आएगा, यहाँ 6 में 6 आ सकता है, 6 5 30 गुना 9, तो 9 तिया 27 270 होगा। इतने तरीके से आप इस बॉक्स को भर सकते हैं, मतलब जितने तरीके से आप बॉक्स को भर सकते हैं उतना आपका 4 अंकों की संख्या बनेगा और वो 4 से पूरा पूरा कटेगा। तो ये 4 वाला का फंडा है। अभी जो हम बता रहे थे नंबर फॉर्मेशन में सब हम अपने मन से बता रहे थे। अब कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का आपको हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा फिर मिलाइएगा और सब आपका पढ़ा हुआ रहेगा। और वो क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है और वो किसी ना किसी का बुक से है, वो मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। और ये सब हम अपने से आपको सिखाने के लिए बताए हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा अच्छे से। विभिन्न अंकों से बनी का मतलब क्या, अलग अलग हो, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउ। विभिन्न अंकों से बनी, 3 अंकों की संख्या है, अगर 3 अंकों की संख्या है बनाना है तो 3 गो बॉक्स बना लेंगे। कुल कितनी संख्या होगी, अब यहाँ पे आपको डिजिट दिया हुआ नहीं है, तो आपको जब डिजिट नहीं दिया है तो 0 से लेकर 9 तक हम लेंगे, तो कुल कितना डिजिट हो जाएगा, टोटल आपका डिजिट जो होगा वो 10 होगा। अब 10 में यूज करना है 3 और कोई रिपीट ना करे, तो सबसे पहले देखिए, अगर हम इस वाला घर में भरें कोई एक अंक, तो 10 में 0 वाला तो यहाँ नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 0 नहीं होगा। जब 0 नहीं आएगा तो 9 आएगा, जो 9 में से कोई आया वो नहीं आएगा आगे। 9 में से 9 तरीके से हम भर सकते हैं, 0 नहीं आएगा, जो इसमें आएगा वो आगे नहीं आएगा। तो एक डिजिट यूज किए हैं, 10 में अगर एक डिजिट यूज किए और यहाँ तो अब 0 आ सकता है, तो आप 9 तरीके से इसको भर सकते हैं। यहाँ 9 इसलिए कि 0 नहीं आएगा, अब यहाँ 0 आ सकता है और एक डिजिट यूज हुआ तो 9 तरीके से।
अब 2 डिजिट यूज हुआ, वो दोनों नहीं आए, तो अब 8 ही तरीके से ना भरेगा। तो 9 नामा 81 गुना 8 तो हो जाएगा 8 8 8 64, 648 तरीके से आपका भर सकते हैं, इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं। और जितना तरीके से हम फिल करेंगे उतने अंक मेरा मतलब संख्या बनेगा। यही अगर कहता, ये हम अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं कि 3 अंकों की, ये ऐसे क्वेश्चन जो हम लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको जनरल तरीके से भी बन जाएगा और ऐसे भी बनेगा। देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अगर इतने दे 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसका मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपको ये बता रहा है कि हाँ, इसमें ये कह रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। इसका मतलब है यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ करना है कि आपको 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए समझिए, 3 अंकों की अगर हमको संख्या 3 बॉक्स बना दिए, कुल संख्या पूछ रहा है, चाहे वो 3 अंकों का रिपीटेशन वाला हो या बिना रिपीटेशन का। जैसे है 666, ये 3 अंकों की संख्या है ना, हमको ये पूछ रहा है 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो इसका मतलब है हमको रिपीटेशन अलाउ वाला बात यहाँ पे लागू होगा। तो बोलिए ये वाला घर में अगर हम बॉक्स में भरें तो 10 डिजिट में एक 0 को छोड़कर तो सब आ सकता है, तो 9 तरीके से। इसमें रिपीटेशन अलाउ है तो 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके से। तो टोटल जो होगा वो 900 आपका संख्या होगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक क्लास में इसको ऐसे पढ़ते थे कि 100 से लेकर 999 तक का 3 अंक का होता है। तो 100 से 999 तक में कुल संख्या कैसे निकालते थे, तो हम यहाँ पे ऐसे सोचेंगे कि 999 तक अगर हम 1 से लेकर गिनती करेंगे तो 999 है, लेकिन हमको 3 अंकों का तो 2 अंक का घटाना होगा, तो 2 अंक 99 तक का घटा देंगे तो 900 होगा ना। इस तरह से भी सोच सकते हैं। अगर यही कहता कि 3 अंकों की संख्या बताइए, लेकिन वो जो संख्या होगा उसमें कोई भी डिजिट सेम ना हो, तब ये वाला बात हो जाता। बात समझ में आया? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। सभी भिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या है, ये पूछा गया। देखिए सभी भिन्न अंकों से बनाई गई 9 अंकों वाली सभी संख्याओं की संख्या क्या है। देखिए भिन्न भिन्न अंक है, इसका मतलब है रिपीटेशन नॉट अलाउ है, ये वाला बात कर रहा है। सभी भिन्न अंकों से बनाई। अब हमको कितना अंक का बनाना है, तो 9 अंकों का, तो 9 को घर चाहिए। अब इतना पूरा बनाएंगे नहीं, हम लोग सोच लेंगे कि अगर पहला जो अंक होगा वो 0 से लेकर, हम मेरे पास यहाँ पे कोई ये नहीं दिया है कि कौन कौन डिजिट यूज करना है, तो आप स्वतंत्र है जो जितना आपके पास है। तो 0 से 9 10 डिजिट है, लेकिन ये वाला बॉक्स में 0 नहीं आएगा, तो 9 तरीके से। अब है कि 0 आ सकता है, 10 में 0 आ सकता है और एक संख्या यूज हो चुका है, तो यहाँ भी 9 तरीके से। फिर इसके बाद 2 यूज हो चुका है तो 8 तरीके से। इसी तरह से अगर हम लिखते जाएंगे तो ये कहाँ तक लिखाएगा, ये आपका अगला 7 होगा और ऐसे ही चलेगा। तो सोचिए हमको बनाना कितना अंकों का है, 9 अंक का। तो 9 अंकों का अगर है तो पहला
ये हुआ, पहला ये हुआ 9 आया और दूसरा 9 आया, अब घट रहा है। और इसके बाद ये वाला डिजिट के बाद 8 गो और चाहिए। अगर हम 8 गो और चाहिए, घर बॉक्स चाहिए, तो 8 बॉक्स अगर और चाहिए तो 9 से घटते हुए 2 पर ख़त्म होगा, तभी ना 8 बॉक्स में होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि देखिए 1 से लेंगे तो 9 बॉक्स, 9 तक में 9 बॉक्स चाहिए। अगर हम 1 2 3 इस तरह से भरते जाएंगे तो 9 तक में हमको 9 बॉक्स चाहिए, लेकिन ये वाला बॉक्स में तो 9 है, यहाँ से फिर 9 स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब 2 पे ही आपका 8 गो होगा। अगर 1 से 9 तक में 9 संख्या है तो ये मिटा देंगे तो मेरा 8 गो संख्या होगा ना 2 तक में, तो ये 2 हुआ। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना डॉट डॉट 2। 1 से गुना करेंगे कोई अंतर होगा? नहीं होगा। ये इसलिए ऐसा किए कि हम इतना को 9 गुना इतना को फैक्टोरियल 9 बोल सकते हैं। अब फैक्टोरियल को एक तरीका ये भी लिखने का था कि इस तरह से। तो ऑप्शन में क्या है कि ये क्वेश्चन ये प्रीवियस है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शन में जो था वो फैक्टोरियल के रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। मेन ये बात समझना है कि 2 तक क्यों रुके, और दूसरा बात 1 से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं, क्यों गुना किए? तो हम ऑप्शन में फैक्टोरियल रहेगा, वो ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है इसलिए वहाँ पे ऑप्शन था। ऑप्शन में फैक्टोरियल के रूप में रहेगा तो आप इस तरह से बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको इतना गुना करना पड़ेगा, इसलिए वैसा देता नहीं है। तो देखिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, इस टाइप का बताया हुआ है। 1 3 5 7 9 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति होती हो, मतलब रिपीटेशन अलाउ है, यही बात है कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करिएगा, इसको बनाइएगा फिर मिलाइएगा। तो कितना अंकों का? तो 4 अंकों का, तो 4 गो बॉक्स बना देंगे। संख्या जो दिया है वो 1 3 5 7 9 है, मतलब हमको 5 गो डिजिट दिया है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि रिपीटेशन अलाउ है? रिपीटेशन अगर अलाउ है तो देखिए ये वाला बॉक्स में कोई कंडीशन भी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब इसको हम 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से, इसको भी 5 तरीके से, कोई कंडीशन मतलब आपका कटने उठने वाला बात नहीं, खाली ये बात है रिपीटेशन अलाउ है, मतलब सब में सब आ सकता है। तो ये 25 गुना 25 तो 625 होगा, यही आंसर होगा। ये आसान क्वेश्चन था। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी जबकि किसी भी अंक की कितनी बार पुनरावृत्ति हो सकती है। देखिए इस बार क्या कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जबकि किसी भी अंक का कितनी बार पुनरावृत्ति हो, रिपीटेशन अलाउ है, ये कंडीशन है। और संख्या डिजिट नहीं दिया है, तो 0 से लेकर हम 9 तक का लेंगे, 10 डिजिट है। लेकिन ये वाला में तो 9 तरीके से भरेंगे, यहाँ 0 नहीं आएगा। इसके बाद जो है इसमें रिपीटेशन अलाउ है तो 10 तरीके से, ये भी 10, ये भी 10।
इसका मतलब है कि टोटल कितना होगा, 9000 होगा। ये टोटल 9000 होगा। ये क्वेश्चन उस तरह से आ रहा है जो कि ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे। मतलब सीधा सीधा अगर हम क्वेश्चन को ये पूछे 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? आपका 999 1000 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक? 9900 नहीं 999 कितना 4 अंकों का ना कह रहा है, हमको 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो 4 अंकों की संख्या आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और 9999 पे क्या होगा, ख़त्म होगा। तो बोलिए 1000 से लेकर 9999 तक 4 अंकों का संख्या है। तो 9999 में 999 अगर हम घटा देंगे, क्योंकि 999 3 अंकों की संख्या है, तो इसमें घटा देंगे तो 9000 बचेगा ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो हम 3 अंक का बोले थे वही क्वेश्चन ये भी है। तो आपके पास एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मेरा जो नंबर है, ये जनरल तरीका है कि 1 2 3 लिखते लिखते हम जाएंगे। जब मेरा 999 आएगा, फिर तब 1000 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 9999 होगा। यहाँ से मेरा 4 अंकों की संख्या होता है, तो हम 1 से अगर 9999 गिने तो टोटल संख्या 1 सिंगल डिजिट, डबल डिजिट सब आ गया। हमको 3 डिजिट वाला घटाना है, तो ये ही घटा देते हैं तो मेरा ये आता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 9 पर 10 गुना 10, ये एक 0 ज़्यादा है। चलिए अभी आपका देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में संख्या वाला क्वेश्चन चलेगा। अभी एक है कि नहीं कटने वाला, ये कंडीशन देगा, और दूसरा है कि इतना से इतना तक, जैसे कहेगा 500 से ऊपर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आ जाए तो।